राधे राधे दोस्तों। सभी लोग इन 5 दिवसीय त्यौहार की तैयारी में जुटे हुए हैं। इन 5 दिनों में पहला पर्व है धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा दिन रूप चौदस। तीसरा दिन मुख्य दिन है दीपावली। चौथा अन्नकूट अथवा गोवर्धन पूजा। और पांचवा एवं अंतिम पर्व है भाई दूज, जो भाई बहन के संबंध को सत्कार करने का दिन है। दोस्तों, हम अपनी पिछली वीडियो में दीपावली से लेकर अन्य सभी पर्वों की जानकारी दे चुके हैं और इसका इतना अधिक महत्व क्यों है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान केंद्र में। दोस्तों, भैया दूज के विषय में 2 कथाएं प्रचलित हैं, एक पौराणिक कथा, दूसरी लोक कथा। शुरू करते हैं पौराणिक कथा से, जिनके अनुसार सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या को 2 संतानें हुई, जिनमें से एक पुत्र और एक पुत्री यमुना थी। सूर्य की पत्नी संध्या उनका तेज नहीं सहन कर पाई, इसलिए संध्या ने अपनी छाया उत्पन्न की और अपने पुत्र तथा पुत्री को उसे सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को अपनी संतानों से कोई मोह नहीं था, परंतु भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। यमुना प्राय अपने भाई को निमंत्रण देती, परंतु वह व्यस्तता के कारण उससे मिलने नहीं आ पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ला द्वितीया को यम अपनी बहन से मिलने पहुँचे। अचानक ही अपने भाई को द्वार पर देखकर यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उसने यम का बहुत अच्छे से आदर सत्कार किया। अपनी बहन की स्नेह से प्रसन्न होकर यम ने बहन से कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। तब यमुना ने उनसे इस तिथि पर प्रतिवर्ष उसके घर पर आने का वरदान मांगा। दोस्तों, यम अपनी बहन की इच्छा को नहीं टाल सके और वह प्रतिवर्ष यम द्वितीया को अपनी बहन के घर जाते रहे। तब से ही भाई दूज मनाने की प्रथा है। जो भाई इस तिथि पर अपनी बहन से तिलक करवाता है, उसे अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता। इस दिन को यम द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहुत से लोग मथुरा में यमुना नदी में भी स्नान करते हैं और अपने भाई बहन के सुखद, स्वस्थ तथा लंबी जीवन के लिए यमुना देवी से प्रार्थना करते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा की, जिसके अनुसार एक वृद्ध महिला के एक बेटा और एक बेटी थी। बहन भाई से बड़ी थी। उसके विवाह के समय कुछ पश्चात ही उसके छोटे भाई ने अपनी बहन के घर जाकर उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तब माँ ने कहा कि तेरी बहन का व्यवहार तो बड़ा रूखा है, वह हमेशा ही तुझसे लड़ती रहती है। परंतु बेटे के हट करने पर माँ ने जाने की अनुमति दे दी। जब भाई अपनी बहन से मिलने जाने के लिए घर से निकला तो उसे बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले रास्ते में उसे एक नदी मिली। नदी ने कहा, मैं तेरा काल बनकर रास्ते में आई हूँ, तुझे मेरे अंदर समाना होगा। तब भाई ने उत्तर दिया कि मैं बहुत वर्षों के बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, अब मैं वापस आ जाऊँ तब तुम मुझे डुबा देना। इसके बाद उसे रास्ते में एक सांप रोकता है और कहता है कि मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डस लूँगा। भाई ने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊँ तब मैं अपने प्राणों को त्यागने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सांप ने भी उसे जाने की अनुमति दे दी। कुछ ही दूर चलने के पश्चात उसे एक शेर रोकता है और जैसे ही शेर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, तब भाई ने कहा कि मैं एक बार अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं, फिर मैं खुशी खुशी अपने प्राण त्याग दूंगा। उसकी बात मानकर शेर ने भी उसे रास्ता दे दिया और अंततः भाई अपनी बहन के द्वार पर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने बाहर से ही बहन को आवाज़ दी। बहन अपने घर में सूत काट रही थी और इतने में ही उसका सूत टूट गया। एक प्राचीन मान्यता के अनुसार जब तक बहन का सूत वापस न जुड़ जाए तब तक वह बोल नहीं सकती, अन्यथा भाई के लिए अनर्थ होता है। इसलिए बहन ने भाई की आवाज़ सुनने के बावजूद भी उसे कोई उत्तर नहीं दिया। यह देख भाई को बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती। शायद माँ ठीक ही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा सोचकर दुखी मन से भाई वापस जाने लगा। इतनी देर में ही बहन का सूत जुड़ गया और वह दौड़ते हुए भाई से मिलने बाहर आ गई। उसने भाई को बताया कि वह क्यों नहीं उत्तर दे पाई। इसके पश्चात वह प्यार से भाई को अपने घर लेकर आई और भाई को घर में बैठाकर पड़ोस में अपनी एक सहेली के पास पहुंची और उससे पूछा, आपके घर में
कोई प्राणों से प्यारा आए तो क्या करना चाहिए? तभी सहेली ने कहा कि आपके घर में तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाना चाहिए। बहन यह समझ नहीं पाई कि सहेली मजाक कर रही है और उसने घर वापस जाकर उसके कहे अनुसार ही काम किया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा ना तो चौका सूख रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। तब उसने अपनी एक दूसरी सहेली के पास जाकर यह व्यथा बताई। उसकी सहेली ने समझाया कि तेल से लिपी हुई रसोई कभी नहीं सूखती और घी से बने हुए चावल कभी नहीं पकते। उसने कहा कि इन दोनों के लिए पानी का प्रयोग करो। तब वह वापस अपने घर आई और पानी में चावल पकाती है और भोजन तैयार करने के बाद बहुत प्यार से भाई को भोजन परोसती है। इस प्रकार दोनों भाई बहन ने भोजन किया और साथ में बहुत प्यार से समय व्यतीत किया। फिर अचानक एक दिन भाई ने बहन से कहा कि अब मुझे घर जाना है, माँ घर पर अकेली है और मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। भाई ने अगले ही दिन जाने का सोचा। उसी दिन बहन ने प्रातः उठकर गेहूँ पीसे और भाई के लिए लड्डू तैयार किए। जैसे ही भाई घर से जाने के लिए तैयार हुआ, उसने वह लड्डू अपने भाई को दे दिए। साथ ही उसने कुछ लड्डू अपने बच्चों के लिए भी बचा कर रखे। जब बाद में उसने वह लड्डू अपने बच्चों को दिए तो देखा कि लड्डुओं का रंग तो गहरा हो चुका है। बहन ने उस चक्की में जाकर देखा जिसमें उसने गेहूँ पीसे थे। तब उसको पता लगा कि गेहूं के साथ एक सांप पिस गया था। यह देखकर बहन बहुत घबरा गई और उसने सोचा कि यदि यह लड्डू मेरे भाई ने खा लिए तो वह मर जाएगा। और वह उसी क्षण भाई की खोज में निकल पड़ी और रास्ते में उसका भाई उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उसने भाई से कहा कि जो लड्डू मैंने तुझे दिए थे वह मत खाना। तब भाई ने वह लड्डू उसे दिए और बहन ने सारे लड्डू ज़मीन में गाड़ दिए। उसने भाई को पूरी बात बताई। तब भाई ने कहा कि तूने मुझे इस बार तो मृत्यु से बचा लिया, परंतु जब मैं तुझसे मिलने आ रहा था तब मुझे कई रूपों में मेरा काल मिला और मैं हर बार यही कहता कि जब मैं अपनी बहन से मिलकर आ जाऊं तब मेरे प्राण ले लेना। इतने में ही बहन को प्यास लगी। भाई कहता है कि तू यहीं बैठ, पास में नदी है, मैं पानी लेकर आता हूँ। बहन ने कहा नहीं, मैं खुद ही जाकर पानी पी लूँगी। जैसे ही बहन नदी के पास गई तो उसने देखा कि एक वृद्ध महिला नदी के किनारे बैठी है। उसने महिला से पूछा, माँ तुम यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तब महिला ने उत्तर दिया कि मैं विधाता हूँ और एक बहन के भाई की बात कर रही हूँ। बहन ने पूछा कि वह भाई कौन है? तब विधाता ने कहा कि एक भाई जिसके प्रेम के कारण उसकी बहन ने एक सांप की हत्या कर दी। बहन तुरंत समझ गई कि विधाता तो मेरे भाई की बात कर रही है। तब उसने पूछा कि माँ उस बहन को अपने भाई को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? विधाता ने कहा कि यदि वह बहन अपने भाई को गालियाँ दे और उसके विवाह होने तक यदि उसकी सभी आपत्तियों से उसे बचा ले तो उसका काल चला जाएगा। तब वह भाई के पास जाकर कहती है कि भाई मैं तुझे घर तक छोड़ने स्वयं चलूँगी, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तू मेरा यही इंतज़ार करना। बहन जल्दी से जाकर शेर के लिए मांस का टुकड़ा, आपके लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आई और भाई को लेकर घर के रास्ते चल पड़ी। रास्ते में शेर के मिलने पर इससे पहले कि वह भाई पर हमला करता, बहन ने उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल दिया, जिससे भाई की ओर बढ़ रहे शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और वह दोनों वहां से निकल गए। फिर आगे चलकर उन्हें एक सांप मिलता है और वह जैसे ही भाई को डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे दूध रख देती है और सांप दूध पीने लगता है। अंत में नदी के मिलने पर बहन नदी को चुनरी अर्पित करती है, जिससे नदी प्रसन्न हो जाती है और भाई के प्राण लेने की जगह उन्हें वहां से जाने का रास्ता देती है। जैसे ही दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं, बहन अपने भाई को गालियां देना शुरू कर देती है। भाई सोचता है पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। कुछ दिन बाद ही भाई के लिए विवाह का रिश्ता आता है। विवाह निश्चित होने के बाद भाई की ससुराल वाले मिठाई लेकर आते हैं। तब बहन कहती है कि इसकी मिठाई क्यों बांट रहे हो, पहले मेरी मिठाई बांटो। वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उसे भाई के साथ बैठने के लिए कहा। इसके कुछ ही देर में सगाई की रस्म शुरू होती है।
बहन तो वृद्ध महिला का रूप धारण किए विधाता ने बता ही दिया था कि उसके भाई पर विपदाएं आएंगी और यदि वह उन्हें टाल देती है तो उसके भाई की मृत्यु टल जाएगी। और उसके भाई की शादी उस शाम खुशी खुशी हो गई। भोर होने पर माँ कमरे में आई और उसने देखा कि उसकी बेटी अब तक सो रही है, तो उसने सोचा मैं इसके उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना यह फिर से सबके सामने शोर मचाकर मुझे शर्मिंदा करेगी। जब बेटी उठी तो उसने देखा कि घर में कोई भी नहीं है। माँ से पूछा, माँ सारे मेहमान कहाँ गए? माँ ने उत्तर दिया कि मैं सबको विदा कर दिया। तब बेटी ने सभी मेहमानों को वापस बुलाने के लिए कहा। उसने बोला कि जब सब मेहमान आ जाएंगे मैं तभी विदा होंगी। उसके कहे अनुसार माँ ने सभी मेहमानों को वापस बुलाया। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाई पर संकट था इसलिए मेरा व्यवहार ऐसा हो गया था। उसने विधाता से हुए वार्तालाप के विषय में भी अपनी माँ को सारी बात बताई। यह सुनकर माँ और भाई दोनों ही बहुत भावुक और प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत प्यार के साथ अपनी बेटी को सभी मेहमानों के सामने विदा किया। और दोस्तों, इसी घटना के बाद से सभी बहनें अपने भाई को तिलक करके भाई दूज मनाती है।